नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। सन 2022-23 का जो फरवरी में 1-2 फरवरी को बजट आया है, तो उसमें एग्रीकल्चर लोन का टारगेट जो है ना 16.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन एग्रीकल्चर का जो टोटल बजट है वो टोटल बजट का पहले 3.7% था, अब यह 3.3% गया है। मतलब ओवरऑल थोड़ा सा कमी आई है। तो इसका हमारी खादों की सब्सिडी के ऊपर भी फर्क पड़ा है। खादों के रेट पहले ही ज़्यादा हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे के थोड़े कम किए हुए हैं। ठीक बात है। तो मैं आपको ये बता दूं, सन 2021 और 22 के बजट में पहले जो है ना लगभग 80 हज़ार करोड़ से थोड़ा कम सब्सिडी दी गई थी खाद के ऊपर। और बाद में आपको ध्यान हो कि भाई डीएपी के रेट बहुत बढ़ गए थे, इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल महंगा हो गया था। तो कट्टा जो है डीएपी का 1700 रुपये, कहीं कहीं खाली कट्टों की पैकिंग भी हो गई थी, कहीं कंपनियों ने रेट बढ़ा लिया था, शोर मच गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि चलो कुछ सब्सिडी हम और देंगे। तो सब्सिडी को रिवाइज करके 60-61 हज़ार करोड़ सब्सिडी और दी गई थी। तो ये टोटल जो है सब्सिडी 2021 और 22 में सब्सिडी हो गई थी लगभग 1,35,000 या 1,40,000 करोड़ के लगभग। लेकिन अब वित्त वर्ष में ये जो अब बजट आया है 2022 और 23 का, उसके लिए खाद के लिए सब्सिडी जो दी जाने वाली है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए कम हो गई है। मतलब रिवाइज करके जो बढ़ गई थी ना उसमें से कम हो गई है। तो अब सब्सिडी हो गई है 1,05,222 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जो पिछले बजट से 25% कम है। अब इससे हम किसानों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसका ज़्यादा असर खेतों में जो ज़्यादा खाद यूज़ करते हैं, कौन सी यूज़ करते हैं? यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया के ऊपर असर ज़्यादा दिखेगा। एनपीके की सब्सिडी पे भी कटौती की गई है, उसके ऊपर असर थोड़ा कम दिखेगा। अब देखो जी, यूरिया खाद पर जो 2022-23 के लिए जो सब्सिडी दी गई है वो 63,222 करोड़ के लगभग दी गई है। तो उसका ऐलान हो गया है, जो कि पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट से 17% कम है। वो जो बढ़ा दिया था ना उससे 17% कम है। और इसके बाद 42,000 करोड़ रुपए एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फोरेट पोटाश जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है उसके ऊपर जो सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं, जो पिछले साल की सब्सिडी से 35% कम है। मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडी थोड़ी कम करनी पड़ी है। पिछले साल जब इंटरनेशनल मार्केट में फास्फोरस और पोटाश के रेटों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी और सप्लाई भी बहुत कम थी, तो सब्सिडी जो है ना 60-61 हज़ार करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए थे। तो डीएपी और एमओपी का रेट जो है ना बढ़ने से हम किसानों को बहुत सहूलियत मिली थी। ठीक है जी, सपोर्ट हुई थी। लेकिन अब भी इंटरनेशनल मार्केट में इन खादों के रॉ मटेरियल की सप्लाई में प्रॉब्लम है। रेट काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इस समय खादों की सब्सिडी को घटाया है तो हम किसानों का संकट बढ़ सकता है। कुछ हम क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि बाजार में फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ भाई रेट बढ़ेंगे, कमी ना आ जाए, लाइनों में हम खूब लगे हैं। लेकिन सरकार के फर्टिलाइजर विभाग ने अक्टूबर 2021 में ही खाद्य उत्पादों के बड़े संकट की तरफ इशारा कर चुके हैं पहले, भाई संकट आ सकता है। खाद खरीदने को लेकर लंबी लाइनों में हम सब लगे हैं। हमें पता है खाद डालने में थोड़ी देरी भी हुई है, डीएपी की शॉर्टेज भी रही है। देश के कई हिस्सों में आवाज़ भी उठा चुके हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुए। वैसे हमारे लिए भी हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में? हमारे लिए भी समय आ गया है कि हम बैलेंस फर्टिलाइजर का प्रयोग करें। जरूरत से ज़्यादा खाद देने से पैदावार नहीं बढ़ती, सबको पता है, हमने कर करके देख लिया। ज़मीन खराब होती है। ज़्यादा यूरिया देने से तो बीमारी भी ज़्यादा आती है, फसल गिरती भी है, कोई फ़ायदा नहीं होता, पैदावार नहीं बढ़ती। तो बैलेंस फर्टिलाइजर देना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी तो देखो गवर्नमेंट को हमें अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी और सही रेट पर हमें दे। अब गेहूं का भी रेट देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना बढ़ा है, 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। अब ऐसे सरकार ने एक काम और किया है हमारे भले के लिए, हवा में ड्रोन उड़ाकर खाद और पेस्टिसाइड स्प्रे करने की बात कर रही है इस बजट में। उससे क्या होगा, खाद और न्यूट्रिएंट्स का नुकसान कम होगा। 15 मिनट में 2.5 किले में स्प्रे हो जाएगा। अब नैनो यूरिया भी आ गया है, नैनो डीएपी भी आएगा, नैनो जिंक, नैनो कॉपर और नैनो पोटाश की बात भी हो रही है, ये भी जल्दी आ जाएंगे। हमें भी हाईटेक होना पड़ेगा, प्रगतिशील व एडवांस होना चाहिए, तभी हम अपने परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान व अच्छा रहन सहन दे पाएंगे। ऐसी मेरी कामना है। तो मेरी ये आपको मेरा प्रयास, मेरे विचार आपको सही लगे हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।